जय हिंद दोस्तों, कैसे आप? अगर आप भी इंडियन आर्मी का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं 2026 में, तो किस स्टेप से इंडियन आर्मी का फॉर्म अप्लाई किया जाता है, पूरा वीडियो में इसमें स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना लेट किए आपको इस वीडियो को स्टार्ट करके बताते हैं किस स्टेप से इंडियन आर्मी का फॉर्म अप्लाई किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके आगे चलिए बढ़ते हैं हम। ठीक है, चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट में हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देख लेना है। नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में जाके क्या क्या डॉक्यूमेंट ले रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको उस चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, कितना उम्र है आपका, उस लायक है कि नहीं है, हाइट कितना आपका, सारा कुछ देखने के बाद ही आप भरने के लिए स्टार्ट करें। अगर आपका यूज़र आईडी पासवर्ड बना है तो यूज़र नेम पासवर्ड डाल सकते हैं। अगर आपका पास पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर से आप पासवर्ड भी निकाल सकते हैं। फॉरगॉट टू योर पासवर्ड, सारा कुछ यहाँ पर से आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन मिला हुआ है। अगर आपका यूज़र नेम भी भूल गए हैं तो नीचे क्या ऑप्शन में यूज़र नेम भी आपका दिया गया है, जहाँ से आप खोए हुए वो यूज़र नेम भी निकाल सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो उसका भी मैं बताऊँगा किस स्टेप से रजिस्ट्रेशन आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दिए, ठीक है। उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर करके आपको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर अगर जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए अभी तक इंडियन आर्मी में, तो उससे यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन करना हो, रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन किस स्टेप से करना है, चलिए पूरा प्रोसेस में हम आपको बताते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। रजिस्ट्रेशन करने में यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, मार्कशीट, आधार प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ठीक है जी। यहाँ पर आप आसानी से पढ़ लीजिएगा, जो जो भी लग रहा है सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। पासपोर्ट साइज फोटो लग रहा है, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ईमेल आईडी लग रहा है, यहाँ पर सारा कुछ लग रहा है। यहाँ पर आसानी से आप देख लीजिएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़िएगा, मार्कशीट आपके पास होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट हम आपको रजिस्ट्रेशन करके बताते हैं। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते के साथ आगे की ऑप्शन में हम आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी हमारा सारा कुछ देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर भी हमें कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते के साथ यहाँ पर दो चीज़ हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। एक तो आप आधार कार्ड से कर सकते हैं, एक दूसरा मार्कशीट से कर सकते हैं, मार्कशीट सर्टिफिकेट से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट से आप ऑनलाइन करते हैं तो उसमें क्या प्रोसेस देखने को मिलता है, चलिए फटाफट आपको बताते हैं। यहाँ पर आपको स्टेट चॉइस करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सारा कुछ देख लेना है। उसके बाद कौन से स्टेट से पास किए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यही चीज़ आपका दूसरा चीज़, अगर आप आधार से करते हैं तो उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर डालने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। आधार कार्ड नंबर डालने के लिए यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डिजी लॉकर ले जाएगा। डिजी लॉकर में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर डिजी लॉकर में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम आधार नंबर डाल लेते हैं। आधार नंबर डालते के साथ यहाँ पर कैप्चर डालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते के साथ हमारा आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसमें एक OTP आ जाता है। तो यहाँ पर OTP आते के साथ डाल के कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर US सेंड OTP वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद फिर से OTP हम डाल लेंगे। उसके बाद अच्छी तरीक़े से हमें रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करते के साथ यहाँ पर आगे में OTP डाल के कंटिन्यू फिर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें डिजी लॉकर से वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर एक टिक लगाने के लिए ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम टिक लगाएंगे। उसके बाद अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते साथ यहाँ पर वेरिफिकेशन पूछेगा, प्रमाण पत्र क्या देना चाहते हैं, तो वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे चॉइस कर लेंगे हम। उसके बाद अलाउ वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते के साथ यहाँ पर हमारा डिजी लॉकर से रजिस्ट्रेशन हो गया। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सबसे पहले गूगल पे टैप करना है डिजी लॉकर, वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन कर लेना है। चाहे अपने मोबाइल से भी डिजी लॉकर में रजिस्ट्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। अगर फर्स्ट बार कर रहे हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। डिजी लॉकर में रजिस्ट्रेशन करते के साथ यहाँ पर अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल हमें देखने को मिलेगा। और सबसे फर्स्ट में पूछेगा आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, किस राज्य से आप रहने वाले हैं। जो भी राज्य से हैं उस राज्य को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। झारखंड, यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, जो भी राज्य से आप चॉइस करते के साथ यहाँ पर आपका आधार नंबर देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद नाम आपका ऑटोमेटिक फिलअप देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा क्या आप मार्कशीट वगैरह सब चीज़ आपके पास है एडवांस में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पे टिक कर लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। कैंडिडेट आधार नेम
ठीक है। जो भी मार्कशीट वगैरह में नाम है सारा कुछ आपके उसी के हिसाब से होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए आपका। उसके बाद मार्कशीट वगैरह के आधार पर आपको फादर नेम डाल देना है, उसके बाद मदर नेम आपका डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर ऑटोमेटिक चॉइस रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में भी हमें कुछ, उसके बाद यहाँ पर हमारा आधार के अकॉर्डिंग भी मेल चॉइस हो जाएगा। उसके बाद आधार के हिसाब से भी हमारा डेट ऑफ बर्थ चॉइस हो जाएगा। उसके बाद नीचे में पूछा जाएगा क्या मार्कशीट और आधार में आपका दोनों में डेट ऑफ बर्थ सेम है, तो अगर सेम है तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पर आपको नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी पूछा जाएगा। उसके बाद नीचे में मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दोनों में OTP वेरिफिकेशन यहाँ पर हमारा लेगा। OTP वेरिफिकेशन करते के साथ यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है हमें। उसके बाद यहाँ पर OTP डालना है, मेल OTP डालना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में कैप्चर डालना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आते के साथ यहाँ पर हमारा सारा कुछ देखने को मिल जाएगा, काफ़ी सारा, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म फिलअप ऑटोमेटिक ही रहेगा। उसके बाद नीचे में हमें आ जाना है। नीचे में आने के साथ यहाँ पर आपका मैरिड पूछेगा, आपका शादी हो गया है या नहीं हुआ है, ये चीज़ आपको चॉइस कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपका हाइट पूछेगा, जो भी हाइट आपका है हाइट चॉइस कर लीजिएगा। उसके बाद हाइट चॉइस करते के साथ इधर में हमें आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा एज डाल देना है, जो भी एज है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में पूछेगा एजुकेशन डिटेल, एजुकेशन जो भी हमारा है 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, सारा कुछ यहाँ पर हमें डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका बोर्ड पूछा जाएगा, जो भी बोर्ड से पढ़ाई किए हैं आप, उस बोर्ड को यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के साथ यहाँ पर आपका पूछा जाएगा क्या आप उस बोर्ड से पास आउट हुए थे या नहीं हुए थे। अगर पास आउट हुए हैं तो पास आउट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी जैक बोर्ड से आप पढ़ाई किए हैं उस बोर्ड को यहाँ पर आप सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालना है या रोल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा डिविजन कैंडिडेट आप है तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, नहीं तो यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पर रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड बनाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर पासवर्ड बनाने के लिए आपको अच्छे से ध्यान देना है। आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, #, इस टाइप करके यूज करके आपको 8 डिजिट का पासवर्ड बनाना है मिनिमम, ठीक है। अच्छी तरीक़े से आपको पासवर्ड देख लेना है, @123, जैसे कि ज्ञान नवाज @1245, इस टाइप से आप आसानी से, उदाहरण मैं दे रहा हूँ, इस टाइप से आप बना सकते हैं। उसके बाद सेव और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते के साथ यहाँ पर हमारा यू आर रजिस्ट्रेशन विथ ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट, गो टू होम पेज वाले ऑप्शन पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ काफ़ी डिटेल देखने को मिल रहा है, तो इसमें क्या क्या भरना है सबसे पहले मैं उसमें से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फेच करके यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि क्या आप सर्विस पर्सन हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, फिर यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी सेलेक्ट कर लेनी है, आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग पोस्ट शो कर दी गई है। यहाँ पर आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग और फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जिस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है वो पोस्ट यहाँ पर आपको शो कर दी गई है। अब आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने आपको यहाँ पर अप्लाई की टैब दी गई है, आप इन टैब्स पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप अग्निवीर GD, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर कलर SKT, अग्निवीर ट्रेड्समैन और अग्निवीर ट्रेड्समैन, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप रेगुलर कैडरे के इस टैब पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो कि रेगुलर कैडरे की किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर आप अग्निवीर या फिर रेगुलर कैडरे में जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई की इन टैब्स पर क्लिक करें और अप्लाई कर लें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड करने हैं फॉर्म अप्लाई करने से पहले। और उसके बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, फिर आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका जो फोटो होगा वो 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर आपके 5 KB से 10 KB के बीच में होने चाहिए। और आपका फोटो सिग्नेचर यहाँ पर JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के इन ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अपनी श्रेणी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। और उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस टैब पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। इधर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और फिर आपको यहाँ पर अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। इस कॉलम में यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। सेम एज परमानेंट एड्रेस में ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास कोई स्पोर्ट है, अगर है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइड आप यहाँ पर स्पोर्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे, जो भी स्पोर्ट आपके पास है उसका लेवल आप सेलेक्ट करेंगे, स्पोर्ट पोजीशन आप अपनी सेलेक्ट करेंगे और अगर आपके पास स्पोर्ट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास एनसीसी है, अगर है तो आप यस करें और फिर आपको बताना है आपके पास एनसीसी का कौन सा सर्टिफिकेट है, ए बी सी या फिर सी विद आरडी। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अगर आपके पास एनसीसी नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने पीछे सेलेक्ट की थी। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपका रिलेशन है किसी आर्मी पर्सनल कैंडिडेट से, अगर है तो आप बताएं कि आप उनके सन हैं या फिर आप सर्विसमैन हैं, सर्विसमैन के सन हैं या फिर वार्ड विडो के सन हैं या फिर विडो के सन हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और अगर आपका रिलेशन नहीं है तो आप यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट न करें, इस कॉलम को ऐसे ही आप खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर है तो आप यस करेंगे और नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर आप हमारी वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हो कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर अग्निवीर जीडी टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेड्समैन के लिए आप पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। 8वीं 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अग्निवीर जीडी वुमेन मिलिट्री पुलिस में यहाँ पर आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है 45% मार्क्स के साथ। सोल्जर टेक्निकल के लिए भी आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ 50% मार्क्स के साथ। तो यहाँ से आप चेकआउट कर ले, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप अपनी क्वालिफिकेशन हमारी वेबसाइट के पेज से चेकआउट कर लें और उसके बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर दें। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। आप 10 सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, कब आपने यहाँ पर अपनी ये क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं का रोल नंबर एंटर करना है, सर्टिफिकेट नंबर करना है एंटर और उसके बाद फिर आपको ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये 10वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी 10वीं क्लास की डिटेल सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। फिर गाइड यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे कि अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट की डिटेल देना चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसमें आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करेंगे, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करेंगे और फिर आप ऐड न्यू रो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपने 10वीं के सभी सब्जेक्ट सेलेक्ट करके उनकी डिटेल्स प्रोवाइड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइड आपको फिर यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सेंटर की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर आपको पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर उसके अंतर्गत एग्जाम सिटी आपको सिलेक्ट करनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी 5 एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप जिस एग्जाम सिटी को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सिलेक्ट करें। इस तरह से आपको अपनी एग्जाम सिटी की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म खुद से भरा है या फिर साइबर कैफे के थ्रू भरवाया है या फिर किसी अन्य एजेंसी के थ्रू। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट करना है। आप किस लैंग्वेज में अपना क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर किसी स्टेट लैंग्वेज में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपने डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइड यहाँ पर आपको 250 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। ये चार्ज यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चार्ज है। सभी कैंडिडेट को ये फीस का अमाउंट जमा कराना होगा। उसके लिए अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है और फिर गाइड आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइड आप यहाँ पर ये QR कोड अपने UPI से स्कैन करके अपना फीस पेमेंट कर सकते हो या फिर यहाँ पर आप UPI या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड
या फिर गाइज आप यहाँ पर नेट बैंकिंग के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए यूपीआई सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर भी आपके पास फीस पेमेंट करने के लिए दो ऑप्शन है। इसमें आप अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पर एंटर करें और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें। या फिर गाइज आपको ये क्यूआर कोड दिया गया है, आप यहाँ पर शो क्यूआर के ऑप्शन पर क्लिक करें, ये क्यूआर कोड आपको शो होगा। आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी और फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डैश कर दिया जाएगा। आप अपने डैशबोर्ड में हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपने जो फॉर्म सबमिट किया है वो यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर स्टेटस के इस ऑप्शन में चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको सबमिटेड ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और गाइज फिर आप यहाँ पर व्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन आर्मी, अग्निवीर और अन्य पोस्ट के लिए ऐसे अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।